विश्वामित्र जी का सामर्थ्य साधारण नहीं है। विश्वामित्र जी दूसरी सृष्टि बना सकते और बनाना प्रारंभ किया था। वो तो ब्रह्मादिक देवताओं के कहने पर उन्होंने रोक दिया। दूसरी सृष्टि बनाने का सामर्थ्य, और सृष्टि ही नहीं, दूसरे देवताओं को उत्पन्न करने का भी सामर्थ्य विश्वामित्र जी के। जब दूसरा स्वर्ग बनाने लगे विश्वामित्र जी त्रिशंकु के लिए, तो सबने कहा दूसरा स्वर्ग तो बना दोगे, दूसरे देवता कहां मिलेंगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बनाऊंगा। हमारे इंद्र अलग होंगे, हमारा स्वर्ग भी अलग होगा, हमारी सृष्टि अलग होगी, सब कुछ करने का सामर्थ्य। लेकिन वे विश्वामित्र जी भी अंत में हार गए। और हारने के बाद क्या होता है? बोले हारे को हरि नाम। विश्वामित्र जी का भी सामर्थ्य असफल हो गया, और तब विश्वामित्र जी ने सोचा मुझे भी भगवान की शरण में चलना चाहिए। इस बहाने भी मैं भगवान की शरण में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, 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 एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो पद जाई, एहू मिस देखो। विश्वामित्र जी ने विचार किया इस बहाने भी मैं चल करके भगवान के चरणारविंद का दर्शन, भगवान का दर्शन करूं, ये नहीं कह रहे हैं एहू मिस देखूं पद जाई। ये पद जाई का मतलब प्रपद्ये, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, देखूं पद जाई। और करी विनती आनो दो भाई, विनती करके दोनों भाइयों को लिया। ये दोनों भाइयों को लाने का प्रयोजन क्या है? और विश्वामित्र जी आए तो विश्वामित्र जी ने भी केवल राम जी को नहीं मांगा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, निश्चर पद में हो सनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा। चले भी तो विश्वामित्र जी यही संकल्प करके चले कि करी विनती आनो दो भाई, और आकर के मांगा भी तो यही कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बधमय हो बसना था। अनुज के सहित राम जी को हमें दे दी। लक्ष्मण जी को क्यों मांगा? विचार करना। राम जी को बाद में मांगा, लक्ष्मण जी को पहले मांगा। अनुज समेत, अनुज का नाम पहले लिया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के सहित रघुनाथ जी को दीजिए। और ये अनुज कौन है? बोले लक्ष्मण ही रामानुज हैं, और रामानुज गुरु तत्व हैं, आचार्य तत्व हैं। आचार्य के बिना अगर भगवान मिले तो भगवान के मिलने का कोई मतलब नहीं होता। गुरु के सहित, आचार्य के सहित भगवत तत्व की प्राप्ति ही पूर्ण प्राप्ति मानी जाती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा
कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए। इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी सनाथ होने के लिए आए हैं। क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे? कहते हां, अनाथ ही थे। अनाथ दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई न हो, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, परंतु अपने अभिमान के कारण, अपनी योग्यता और संसाधन और शक्ति संपन्नता के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं है। कोन्योस्ति सदृशो मया, गीता में जो भगवान कहते हैं कि कौन है मेरे समान, इस भाव से युक्त होकर जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह भी अनाथ है। विश्वामित्र जी ने किसी को नहीं माना, लेकिन अब विश्वामित्र जी को लगा रघुनाथ जी के चरणों में चल करके मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसीलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि निशिचर बधमय हो बसना था, इनके द्वारा निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि आपके पुत्र जो राम हैं, इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, राम सत्य पराक्रम है और मैं इन्हें जानता हूं, आप इनको नहीं जानते हो। दशरथ जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। मेरे बेटा, मैंने पाला पोसा और मैं नहीं जानता हूं, और ये बाबा जी आकर के कह रहे हैं राम को मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। और ये विश्वामित्र जी ठीक कह रहे हैं। विश्वामित्र जी भ्रम में नहीं बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी समझ करके बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी का कहने का भाव है, राजन, इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने इन्हें जानने के लिए सब कुछ त्यागा है। मैं भी तुम्हारे जैसा राजा था, सम्राट था, लेकिन उस सोने के सिंहासन को, उस राज सत्ता को त्याग करके जंगल में दर दर भटकता रहा, तब मैंने इनको जाना है। इनको सिंहासन पर बैठ करके नहीं जाना जा सकता, इनको तो जंगल में खाक छानने वाला ही जान पाता है। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन, मैं इनको इसलिए जानता हूं कि मैंने अपने सिर के ऊपर जटाओं को धारण किया है। आपने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण कर रखा है। जिसके मस्तक पर स्वर्ण का मुकुट हो और वैभव विद्यमान हो, वो इनको नहीं जानता। जो सारे वैभव को त्याग करके, जटाओं को धारण करके इनके लिए तप करता है, वो इनको जान पाता है। इसलिए मैं इनको जानता। अहम वेद्मि महात्मानं। राजन, इनको जानने के लिए संत महापुरुषों के चरणों में बैठना पड़ता है। राजन, यहां तो आपके दरबार में आप सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं और यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आपके सामने दरबार में बैठे हैं। इनको जानने के लिए तो अपना सिंहासन, सत्ता सब कुछ छोड़कर इन संतों के चरणों में बैठना पड़ता है, तब इनको कोई जान पाता है। मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके संतों के चरणों का आश्रय लिया, तब मैंने इनको जाना है, इसलिए मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मा। यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वेद कहता है कि इनको यज्ञ के द्वारा जाना जाता है। राजन, मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए। यज्ञेन दानेन
तपसा अनासकेन। इनको जानने के लिए व्रत और उपवास करना पड़ता है। राजन, तुम महल में रहकर 56 प्रकार के व्यंजन विविध भोग को पाते हो और मैं जंगल में रह करके कंदमूल फल खाता हूं, इसलिए मैं इनको जानता हूं। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। और इनको जानने वाले इसी प्रकार के लोग होते हैं। कौन? विश्वामित्र जी ने कहा कि वसिष्ठोपि महातेजा। आपकी सभा में ये वशिष्ठ जी जो बैठे हैं ये भी जानते हैं, आप इनसे पूछ लो। यद्यपि हमारा इनका विरोध है बहुत पुराना। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की कितनी लड़ाई हुई है, पुराणों को उठा करके पढ़ लो। कितना संघर्ष चला है दोनों का। विश्वामित्र जी कहते हैं वसिष्ठोपि, अपि, अपि शब्द का जो प्रयोग किया इसका अर्थ करते हैं आचार्य जन कि वशिष्ठ जी भी, यद्यपि वशिष्ठ जी कभी मेरी बातों का समर्थन नहीं करते, वशिष्ठ जी से हमारा वैचारिक मतभेद आज का नहीं, बहुत प्राचीन है, परंतु आज मैं जो कह रहा हूं इस बात का अनुमोदन आपके वशिष्ठ भी करेंगे, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता। आपकी सभा में ये जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं ये लोग इनको जानते हैं। मार्कंडेय, जाबाली, कात्यायन, गौतम, असित, व्यास, देवल, ये महामुनि जो विराजमान हैं ये इनको जानते हैं। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिता। इसलिए हे राजन, आप निश्चिंत होकर, मोह से मुक्त होकर अपने राम को मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा। इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और इनका भी कल्याण होगा। इनका अति कल्याण, इनका अति कल्याण होगा। कल्याण माने विवाह। दक्षिण भारत में कल्याण शब्द का अर्थ विवाह ही होता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में विवाह मंडप होता है, मंगल भवन होता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में विवाह के मंडप को कल्याण मंडप कहते हैं। सीताराम जी का विवाह महोत्सव होता है तो दक्षिण में कहते हैं श्री सीताराम कल्याण महोत्सव। तो विश्वामित्र जी कहते हैं इनका अति कल्याण, इनको आप मेरे साथ विदा कर दो, इनका अति कल्याण होगा। मानो विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं राजन, आप विवाह की चिंता कर रहे थे, इनको मेरे साथ विदा करो, मैं इनका विवाह करा दूंगा। और अति कल्याण का मतलब, बोले आप अपने एक बेटे के ब्याह की चिंता कर रहे हो, मैं चारों का ब्याह करा दूंगा, आप चिंता मत करो। अति कल्याण, इनका अति कल्याण। लेकिन ये भाषा सांकेतिक भाषा। दशरथ जी महाराज को ये समझ में अभी नहीं आया। दशरथ जी को तो ये लगा मेरे राम को ये लेने आ गए, मैं अपने राम को इन्हें कैसे दूं, ये मेरे राम को ले जाएंगे। मेरे राम तो महल में सुख सुविधाओं में रहने वाले इन महर्षि के साथ जंगल में कैसे रहेंगे। और उन राक्षसों से युद्ध करने की बात, राक्षस बड़े मायावी होते हैं और मेरे राम की आयु तो अभी 16 वर्ष भी नहीं हुई, अभी युद्ध की योग्यता ही नहीं है मेरे राम के अंदर। विश्वामित्र जी ने जब कहा कि अनुज के सहित राम जी को मुझे दे दो, मैं लेने आया हूं, तो दशरथ जी महाराज ये सुन करके बेहोश हो गए। दशरथ जी को मूर्छा आ गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब मूर्छा आ गई, दशरथ जी महाराज मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदम अब्रवीत। एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज निस्संज्ञ थे, संज्ञा शून्य हो गए।
निस्संग का मतलब संज्ञा शून्य। क्यों बोले तच्छ्रुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम। विश्वामित्र के भाषण को सुन करके दशरथ जी महाराज मुहूर्तमिव निस्संग, मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त तक, एक मुहूर्त माने 48 मिनट, 24 मिनट की एक घटी होती है और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। 48 मिनट तक दशरथ जी महाराज संज्ञा शून्य रहे, हलचल मच गई। सेवकों ने उनको संभाला और जब चेतना आई तो संज्ञावान इदम अब्रवीत। जब संज्ञावान हुए तो दशरथ जी महाराज क्या बोले? वाल्मीकि जी कहते हैं कि दशरथ जी ने कहा कि 19 वर्षों में रामो राजीव लोचनः। मेरे राम तो अभी 19 वर्ष के। 19 वर्ष का मतलब अभी 16 वर्ष से कम है। ऊन माने होता है कम, और ऊन में ही नी उपसर्ग लगा दिया जाता है तो शब्द बच जाता है न्यून। ये न्यून शब्द जो है ऊन से बना, नी उपसर्ग लगा दिया तो न्यून शब्द बनता। न्यून माने कम, ऊन का भी वही अर्थ है। इसीलिए 20 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? 19। जब संख्या की गणना करते तो क्या कहते? 19। 19 माने 20 से कम, और 30 से कम हो बोले 29, 39, 49, 59, 69। ऊन का मतलब होता कम। 70 से कम है तो 69। 69 ही शब्द बिगड़ करके 69 हो गया हिंदी में बोलते बोलते। शब्द तो है 69 माने जो 70 से ऊन है माने कम है। दशरथ जी कहते हैं 19 वर्षों में मेरे राम तो अभी 16 वर्ष से भी कम है, और मेरे राम राजीव लोचन है। रामो राजीव लोचनः, मेरे राम राजीव लोचन है। मेरे राम के नेत्र कमल के समान है, ये राजीव नयन है। कल कथा में मैंने निवेदन किया था, राजीव लोचन पुंडरीकाक्ष कमल नयन, ये भगवान के लिए ही शब्द प्रयुक्त होता है। कमल के समान जिनके नेत्र हैं राजीव लोचन, और कमल के समान कहने का भाव जैसे कमल में कोमलता होती है उसी तरह मेरे राम के नेत्रों में कोमलता है। जैसे कमल के अंदर शीतलता होती है उसी प्रकार मेरे राम के नेत्र में शीतलता है। जैसे कमल के अंदर अरुणिमा होती है उसी प्रकार मेरे राम के नेत्रों में अरुणिमा है। जिस प्रकार कमल में सुगंधि होती है उसी प्रकार मेरे रघुनंदन के नेत्रों में सुगंधि। यद्यपि नेत्र में किसी के सुगंध नहीं होती, लेकिन ठाकुर के नेत्र तो कमल के समान है, इसलिए ठाकुर के नेत्र में भी सुगंध। जैसे कमल में गंध है उसी प्रकार ठाकुर के नेत्रों में भी सुगंधि। और जैसे कमल सूर्यास्त होते ही बंद हो जाता है और सूर्योदय होने पर खिलता है, और जितने पुष्प होते हैं एक बार खिलते हैं बस, और खिलने के बाद सूख करके समाप्त हो जाता। लेकिन कमल पुष्प, बोले कमल पुष्प कई दिनों तक खिलता रहता है। सूर्योदय से, सूर्य के प्रकाश से खिलता है, और शाम को सूर्यास्त जब हुआ तो कमल बंद हो जाता है। रात भर वो संपुटित रहता है, प्रातः काल फिर सूर्योदय होता है तो फिर खिल जाता है। अर्थात जैसे कमल
बार बार विकसित होता है और संपुटित होता है। बाकी दुनिया के जितने फूल हैं वो तो एक बार विकसित होते हैं और फिर विनष्ट हो जाते हैं। भगवान के नेत्र इसी प्रकार हैं जो विकसित होते हैं और संपुटित होते हैं। और दशरथ जी का कहने का भाव कि जैसे सूर्यास्त होने पर कमल बंद हो जाता है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते ही मेरे राम के नेत्र बंद हो जाते हैं, इनको नींद आ जाती है। बच्चों को तो सायंकाल ही नींद आ जाती, ज्यादा रात तक वो कहां जग पाते। दशरथ जी कहना चाहते मेरे राम अभी बालक हैं और सायंकाल होते ही इनको नींद आ जाती है, इनके नेत्र जो हैं कमल के समान हैं और इनके नेत्र संपुटित हो जाते हैं। और फिर ये जब सूर्योदय होता है तब जगते हैं। क्यों बोले? सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। जब सूर्योदय होता है तब इनके नेत्र कमल खुलते हैं। ये बालक हैं, आप इनको ले जाओगे और निशाचर जब रात्रि में आएंगे तो राम को तो नींद आ जाएगी, क्योंकि ये राजीव लोचन है, इनको नींद आ जाएगी। और उस समय राक्षस अगर आएंगे तो राम तो सोते रहेंगे, आपके यज्ञ की रक्षा नहीं हो पाएगी और के अंदर युद्ध करने की योग्यता भी नहीं। न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैहि। उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता मेरे राम में नहीं है, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाओ। आपको यज्ञ की रक्षा चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। इयम अक्षौहिणी सेना यस्याहं पतिरीश्वरः। ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है, जिस सेना का मैं स्वामी हूं, इस सेना को लेकर के मैं चलूंगा और उन राक्षसों से मैं युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं उन असुरों से युद्ध करूंगा और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। आप मेरे राम को न ले जाओ, मेरे राम के अंदर युद्ध की योग्यता नहीं है। ये सब कहकर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को मना कर दिया। बोले मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने यहां तक कहा, मुनिवर आपके हृदय में करुणा नहीं है? चले आए मांगने के लिए। 60,000 वर्ष की तपस्या के बाद ये मुझे मिले हैं। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक। हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद मैंने इनको पाया है और ऐसे नहीं पाया है। इनको पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं हम जानते हैं। बोले पापड़ बेलने पड़े? बोले कृच्छेणोत्पादितश्चायम। दशरथ जी कहते हैं कितने कृच्छ के बाद, कृच्छ माने अनेक प्रकार की कठिनता, संघर्ष, उसको कहते हैं कृच्छ। दशरथ जी कहते हैं कृच्छेणोत्पादितश्चायम, कितने कृच्छ के बाद, तप के बाद मैंने इनको पाया है और आप मांगने चले आए। थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। जाओ, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम ने तुमर्हसी। मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। पहली बार विश्वामित्र जी को दुनिया में किसी ने ना किया है। विश्वामित्र जी को कोई ना कर दे, विश्वामित्र जी ना सुनना जानते ही नहीं। जब वशिष्ठ जी ने ना कर दिया मैं अपनी गौ नहीं दूंगा, तो विश्वामित्र जी सब कुछ छोड़कर तप करके ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। इनको ना सुनना आता ही नहीं। लेकिन आज दशरथ जी ने सीधे सीधे कह दिया, न रामम ने तुमर्हसी। मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। मैं मर जाऊंगा, अपने प्राण को दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता महाराज।
बड़ा सुंदर पद है। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ला रहेंगे, मेरे प्राण ला रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे, हाँ इनको बिना निहारे, कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, वो मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, करियत्न चौथे पल में सुत चार मैंने पाए, करियत चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, पितु मात कुरजनों को रघुचंद्र ने दिलाए, पितु मात कुरजनों को रघुचंद्र ने दिलाए, रघुचंद्र ने दिलाए, रघुचंद्र ने दिलाए, लोचन चकोर तलमय, लोचन चकोर तलमय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, चलते भी लोग प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते भी लोग प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल, सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को, मृदुपान झरते झरते, मृदुपान झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, हो बे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, हो बे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, रानी सुतों के सन में बल में करूं गुजारा, रानी सुतों के संग में बन में करूं
गुजारा, पल में करूं गुजारा, हाँ पल में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। दशरथ जी ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। मेरा राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, मैं अपने पुत्र और अपनी पत्नियों को लेकर के जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी के वचनों को दशरथ जी ने नकार दिया, लेकिन विश्वामित्र जी नाराज नहीं। विश्वामित्र जी को कोई ना कर दे तो विश्वामित्र जी तो महाराज उसे शाप दे दें, लेकिन आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनील बगिरा प्रेम रस सानी, सुनील बगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। सुनील बगिरा प्रेम रस सानी, सुनील बगिरा प्रेम रस सानी, सुनील बगिरा प्रेम। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हृदय में हर्षित हुए। वाह, राजन के हृदय में रघुनाथ के प्रति कितना प्रेम है, ये सोचकर विश्वामित्र जी को हर्ष हुआ, प्रसन्न हुआ, नाराज नहीं हुआ। और इस बात से भी प्रसन्न हुए कि आज तक तो दुनिया में सत्य को त्यागने वाले बहुत से लोगों को हमने देखा। धन के लिए, संपत्ति के लिए, अपने सुख के लिए लोग सत्य को छोड़ देते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन धन्य है ये राजा जिसने भगवान के लिए सत्य और धर्म सब छोड़ दिए, भगवान के लिए इसने सत्य त्यागा है। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इति नरपति जलपात, राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर कुशिक सुतम सुमहान विवेश मन्यु, विश्वामित्र जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और कहा, राजन ठीक है, अगर आप अपने पुत्र राम को नहीं दे सकते, यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथा गतम, कोई बात नहीं, अगर आप अपने राम को नहीं दे सकते तो मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊं, गमिष्यामि यथा गतम। लेकिन एक बात जान लेना राजन। क्या? विश्वामित्र जी कहते हैं, मेरे चले जाने के बाद दुनिया यही कहेगी कि रघुवंश में एक राजा हुआ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, ब्राह्मणों को कहता था आप जो कहोगे मैं करूंगा, और जब करने की बात आ जाए तो पीछे हट जाता।
ये कलंक आपके कुल को होगा। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। हे राजन, तुम मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि जिस रघुवंश में अपने वचन की रक्षा के लिए लोग अपने प्राणों तक को दे देते थे, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस कुल में एक राजा दशरथ हुआ जिसने ब्राह्मणों के सामने प्रतिज्ञा करके अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। ये कलंक तुम्हें होगा, मैं तो जा रहा हूं। मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ। लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी ने भगवान को दशरथ जी को शाप नहीं दिया, अपितु आशीर्वाद ही दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, सुखी भव सुहृद्वृतः, अपने परिवार के सहित रह करके तुम सुखी रहो, मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा। गमिष्यामि यथा गतम। और ज्यों ही विश्वामित्र जी ने अपना कमंडलू उठाया, आसन उठाया, तब तक पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णाम देवानाम च भयम महत। वसुधा कांप गई, धरती डोल गई, स्वर्ग में देवता भयभीत हो गए, देवताओं के मुख का तेज क्षीण हो गया। अभी विश्वामित्र जी गए नहीं, अभी तो केवल कमंडल उठाए हैं। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। क्यों? बोले पृथ्वी इसलिए कांप गई कि धरती के भार को समाप्त करने के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। और श्री दशरथ जी महाराज इनको अपने घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ वो कार्य तो सिद्ध नहीं होगा। ये सोच करके पृथ्वी भी भयभीत हो, देवता भी दुखी हो गए। दुष्टों के संहार के लिए भगवान का अवतार हुआ और दशरथ जी इनको घर से बाहर जाने ही नहीं देंगे, तो दुष्टों का संहार कैसे होगा, हम देवताओं की रक्षा कैसे होगी? ये सोच करके देवता भी भयभीत हो गए। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। और विश्वामित्र जी जब उठे तो चलते चलते विश्वामित्र जी ने एक बार गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। दरबार में वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, कुल गुरु। वशिष्ठ जी की ओर देखा और देख करके आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, बोले कुछ नहीं, केवल देखा उनकी ओर और क्या कहना चाहते हैं ये वशिष्ठ जी समझ गए। विश्वामित्र जी क्या कहना चाहते थे? बोले विश्वामित्र जी ये कहना चाहते थे, मुनिवर आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई वर्षों तक चलती रही और आपके समान बनने के लिए, ब्रह्मर्षि बनने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया। ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन आज भी मैं आपके समान नहीं हो सका। क्यों? बोले मैं तो ब्रह्मर्षि बना, लेकिन आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म को, परमात्मा को ही अपना शिष्य बना लिया है। अभी भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो सका। हे मुनिवर, आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है। जो सुख आपने अनुभव किया इन ब्रह्म को प्राप्त करके, इनको अपनी गोद में खिला करके, इनका लाड करके, यह सुख मुझे भी प्राप्त हो और यह सुख अब आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त होगा। यह विश्वामित्र आपसे याचना करता है, हे ब्रह्मपुत्र यह सुख मुझे भी प्रदान करो। कातर नेत्रों से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी समझ गए और वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए। अब वशिष्ठ जी का अभिभाषण होने जा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन न धर्मम हातुमर्हसि। जिन शब्दों में, जिस लहजे में दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को उत्तर दिया था, उन्हीं शब्दों में वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी को समझा रहे हैं।
दशरथ जी ने कहा था न रामम ने तुमर्हसी, तो वशिष्ठ जी कहते हैं न धर्मम हा तुमर्हसी, न रामम ने तुमर्हसी, मेरे राम को नहीं ले जा सकते। तो वशिष्ठ जी कहते हैं न धर्मम हा तुमर्हसी, हे राजन तुम धर्म को मत छोड़ो, तुम धर्म को नहीं छोड़ सकते। दशरथ जी ने कहा अगर मैं अपने धर्म का पालन करूंगा तो मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम अपने सत्य धर्म का त्याग मत करो। दशरथ जी ने कहा अगर मैं सत्य का पालन करूंगा तो मेरे राम चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन अगर तुम्हारे जीवन से सत्य चला गया तो ये मिले हुए राम जी भी चले जाएंगे। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनके जीवन में सत्य होता है। अगर तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं रहा तो ये राम भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। इसलिए राजन राम जाएं तो जाने दो, लेकिन सत्य को मत छोड़ो, सत्य रहेगा तो राम जी फिर आ जाएंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म